हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार एक महीने के विवाद के बाद फाइनली पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। आपको बता दूं, लगातार दूसरी बार ये पाकिस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये अपने आप में इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इन्होंने जिस प्रतिनिधि को हराया, जो इनके टक्कर में थे, तो वो थे उमर अयूब खान। उमर अयूब खान। तो ये जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से ये विधायक थे और ये इन्होंने प्रतिनिधि थे। यानी कुल मिला के इलेक्शन को जीतने के लिए कुल कितने वोट चाहिए थे? कुल 169 वोट चाहिए थे। और ये शहबाज शरीफ को कितने वोट मिले? तो इन्हें मिले 201 वोट, 201 वोट। और उमर अयूब खान को कितने मिले हैं? 92 वोट। अब जो इनकी पार्टी है, तो इनकी पार्टी का नाम है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। यानी नवाज शरीफ द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी और ये अपने भाई की पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। और इन्होंने जो जिस पार्टी का गठबंधन किया था, ट्रिपल P, पाकिस्तान पीपल पार्टी का गठबंधन था। तो कुल मिला के इन दोनों पार्टियों ने मिलकर इमरान खान की पार्टी को हरा दिया और ये प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो गए हैं। तो शहबाज शरीफ ये एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये 16 महीने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, अगली खबर की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कौन है? मदुरो। तो इनका क्या कहना है? व्हाट्स इज हैपनिंग इन द गाजा स्ट्रिप इज द फर्स्ट जेनोसाइड दैट ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टेलीविजन एंड सोशल नेटवर्क्स। कहने का मकसद ये है, जिस तरीके से इसराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, इसराइल गाजा पर लगातार अटैक करके मासूम बेगुनाह लोगों को मार डाल रहा है, तो उसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा की है। इनका कहने का मकसद ये है कि पहली बार इस तरीके का जीनोसाइड यानी नरसंहार हम देख रहे हैं, जिसको लाइव टेलीविजन पर और सोशल नेटवर्क पर दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्म करने वाली बात है। इस तरीके का आपको पता ही है, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया नेटवर्क में, आपको दिख जाएगा किस तरीके से बच्चे, मासूम आदमी, औरतें, सभी बेगुनाह लोगों को किस तरीके से तड़पा तड़पा के इसराइल के सैन्य अधिकारी मार डाल रहे हैं। अभी परसों की बात है, ट्रक सहायता लेकर आया था और सहायता के लिए सब लोग खाना पीने के लिए दौड़ रहे थे, खाने के पॉकेट के लिए। तो इजरायली सैन्य अधिकारियों ने अंधाधुंध गोली बरसा दी, जिसमें बताया जा रहा है 112 लोगों की मौत हो गई थी। और बताया ये भी गया है कि लगभग 1000 के करीब इसमें घायल हो गए थे। तो ये सब लाइव ही चल रहा है। तो इन्होंने यही कहा है, इसे लेकर निंदा की है कि जिस तरीके का लाइव दिखाया जा रहा है, पहली बार इस तरीके का नरसंहार यानी कि जीनोसाइड हो रहा है, जिसका क्या दिखा रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप सबको पता है ब्रिक्स ब्रिक्स के कुल 5 मेंबर हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है, ये 5 मेंबर हैं। तो इसके लिए बहुत सारे देशों ने अप्लाई कर रखा है। तो फाइनली अब एक देश ने और अप्लाई की बात सामने आई है। मैक्सिको विल अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, यानी ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए मैक्सिको क्या करेगा? अप्लाई करेगा, यानी इसमें ज्वाइन हो जाएगा। तो ब्रिक्स एक 5 देशों का कुल मिला के संगठन है। अब इसमें अगर और देश जुड़ जाते हैं तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चलेगा। तो अब मैक्सिको को देखते हैं इस तरह की ब्रिक्स की सदस्यता मिल पाती है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करें यमन हौतीस। आप सबको पता है यमन के जो हौती हैं ईरान द्वारा समर्थित हैं। लगातार लाल सागर में जो इसराइल हो या फिर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, इनके जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। इनका मानना है इस तरीके के हमले जब तक होते रहेंगे, जब तक इसराइल गाजा पर मासूम और बेगुनाह लोगों को मारता रहेगा। इन्होंने क्या कहा है? तो ये यहिया सारी हैं, जो ये हौती संगठन के प्रवक्ता। तो इनका कहना है, यमनी हौतीज अनाउंस दैट दे विल कंटिन्यू टू सिंक ब्रिटिश शिप्स। तो इन्होंने ये कहा है कि लगातार इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि ब्रिटिश जहाज़ों को अब भी क्या लगातार क्या करेगा? डुबोता रहेगा। कौन? यमन का हौती संगठन। आप सबको पता भी, कुछ दिन पहले ही यमन के जो हौती संगठन है, इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश के एक जहाज़ को पूरी तरीके से अंदर डुबो दिया था। तो इसका रूबी मैर नाम था इसका, और इसे पूरी तरीके से डुबो दिया था। तो इन्होंने कहा जिस तरीके से ये गाजा पर हमले होते रहेंगे, उसी तरीके से हम भी अपने हमलों को बढ़ाते रहेंगे। ये हमले हमारे कम नहीं होंगे। अब इस तरीके का ये मामला हो रहा है, तो क्योंकि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे देशों को की जो अर्थव्यवस्था है, इसे तो इस पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लाल सागर से ज़्यादातर जो जहाज़ गुजर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी देश के हों, अगर वो अमेरिका या फिर ब्रिटेन से रिलेटेड हैं या इसराइल से रिलेटेड हैं, तो उन पर हमला जरूर हो रहा है। जिस वजह से क्या हो रहा है? सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अमेरिका को चाहिए कि इसराइल को समझाए और जिससे संधि हो और इस तरीके की घटनाएं बंद हों। आप सबको पता है हमास और इसराइल का संधि के लिए
मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मीटिंग चली थी, जिसमें हमास ने अपना प्रस्ताव, हमास के लोग पहुंचे थे, हमास के प्रवक्ता पहुंचे थे, उन्होंने अपनी जितनी बातें थी बताई थी कि हम क्या मतलब हम पूरी तरीके से संधि युद्ध विराम का मामला चाहते हैं। लेकिन इसराइल के जो लोग थे, इसराइल के जो क्या प्रवक्ता थे, उनका मानना था कि हमारे कुछ लोगों को जो बंधक बनाए गए थे उनके संग उनकी जानकारी हमास संगठन कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी इस बात को नहीं बता रहा है कि हमास संगठन उन लोगों को हमारे मार दिया गया है या फिर अभी भी बंदी बने हुए हैं। अगर हमें जब तक उसकी जानकारी पूरी तरीके से क्लियर नहीं मिल पाएगी तब तक हम संधि विराम जैसी स्थिति का नाम नहीं लेंगे। हमास संगठन ने कहा है कि आप आप हमारे बंदियों को छोड़ो, हम तुम्हारे बंधक को छोड़ेंगे। अमेरिका ने भी इसमें पूरी तरीके से साथ देने की बात कह रहा है, पहली बार इस तरीके का मामला आया है। अमेरिका जो इतने खुल के सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका यही कह रहा है कि आप लोग संधि करो, और ये कुल मिला के 6-7 चरणों की बात कही जा रही है कि 6-7 चरणों में ये पूरी तरीके से संधि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, युद्ध विराम हो जाएगा। हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरीके का जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, क्या अब वो हमास संगठन हो या फिर इसराइल के सैन्य अधिकारी हों, इसमें मारे तो कुल मिला के आम इंसान जा रहे हैं, औरतें, बच्चे, बेगुनाह लोग ही, डॉक्टर, नर्स, बहुत बेगुनाह लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अगली खबर की हम बात करें तो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका कहना है वी हैव नॉट बिन सच अबार इन 75 ईयर्स, यानी बता ये रहे हैं, इनका कहना है कि मैंने 75 सालों में इस तरीके का युद्ध कभी नहीं देखा। जब इन्होंने इस तरीके की बात कही तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा क्या ये वॉर है, क्योंकि इसराइल और जो जिस तरीके से गाजा के मासूम लोगों पर मार रहे हैं, तो अगर आप इसे वॉर कहेंगे, वॉर का मतलब क्या होता है, दो पार्टी टक्कर की हों, टक्कर की नहीं यानी दोनों लोग कुल मिलाकर हथियार लिए हुए हों, एक दूसरे से लड़ें, तो ये क्या कहलाएगा, वॉर कहलाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनकी इस बात को लेकर ट्रोल इसलिए किया क्योंकि इसराइल जिस तरीके से मासूम लोगों को मार रहा है, तो मासूम लोगों पर किसी भी तरह के कोई हथियार तो है नहीं, क्योंकि वो हमास संगठन का बहाना जरूर बना रहा है कि हमास संगठन को हम मार रहे हैं, लेकिन मार किसे रहा, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है। लगातार हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है, लगातार जो चर्च वगैरह हैं या फिर मस्जिद वगैरह हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन पर हमले कर रहा है, जिसमें क्या हो, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अब वो कोई युद्ध लड़ने जैसी स्थिति में तो नहीं है, अब पूरी तरीके से जो अस्पताल हैं या कॉलेज हैं उन पर हमला कर दे रहा है, जिसमें मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अब वो युद्ध लड़ने के लिए तो आए नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसे लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि आप इसे वॉर कह रहे हैं, वॉर नहीं, ये आप कह सकते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जीनोसाइड यानी कि नरसंहार। नरसंहार का मतलब होता है एक तरीके से कि सबको मतलब कत्लेआम मचा देना। तो इस तरीके की बात जब इन्होंने कही तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है। अब इसराइल और हमास के बीच जो संधि की बात चल रही है, देखना ये होता है कि ये संधि हो पाती या नहीं, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मीटिंग में जो मिस्र के अंदर काहिरा में चल रही आने को मना कर दिया था, लेकिन अपना जो उन्होंने प्रवक्ता भेजे थे। अब देखना ये होता है कि ये संधि पर पूरी तरीके से दोनों पार्टियों से सहमति हो पाती है या नहीं। दोस्तों, अगर ये सहमति हो जाती है तो जो मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं गाजा के अंदर, तो वो रुक सकता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।